प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो लगातार पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो प्राइवेट स्कूल हैं वो किसी ना किसी बहाने पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को परेशान करते रहते हैं। लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि लगातार हमें प्राइवेट स्कूल के खिलाफ जो है वो शिकायतें मौसूल हो रही हैं और इन शिकायतों में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर वायलेशन की जा रही है। कुछ प्राइवेट स्कूल जो हैं वो गवर्नमेंट की वायलेशन, रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स की वायलेशन कर रहे हैं, जिसमें लगातार उन्हें टेक्स्ट बुक्स को लेकर और मैटर को लेकर जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने कहा कि मुझे लगातार ये शिकायतें मिल रही हैं और इन्हें लेकर मैंने अपनी टीम्स को अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया है। मेरी टीम्स लगातार जो है यहाँ पर आपको बता दें कि चेकिंग कर रही हैं और चेकिंग के दौरान अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है अपने वायलेशन नॉर्म्स की वायलेशन करते हुए दिखाई देता है तो उस स्कूल के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि प्राइवेट स्कूल का नेक्सस आज से नहीं काफ़ी सालों से है, जिसमें आप देखिए कि पेरेंट्स की जेब पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ता है और प्राइवेट स्कूल जो है वो कैंटीन चलाने का काम करते हैं, तो इसी के संदर्भ में यानी इसी को देखते हुए यहाँ पर जो सकीना इत्तू जी हैं उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहली बात है, जब हम स्टेट में रहते थे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर्स थी, लेकिन अब हम यूनियन टेरिटरी में रहते हैं और यूनियन टेरिटरी में रहते हुए यानी केंद्र शासित प्रदेश में रहते हुए हमसे जो बन पड़ रहा है हम उससे बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक उन्होंने कहा कि हेल्थ और मेडिकल डिपार्टमेंट की बात रही और एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात रही, उन्होंने कहा कि ये दोनों डिपार्टमेंट जो है वो सरकार की टॉप प्रायोरिटी पर है। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, आपका अच्छी तरह से इलाज नहीं होता, वहाँ पर कोई वायलेशन करता है, आप हमें बताइए। उन्होंने कहा कि अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं, जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ शिकायतें मिल रही हैं और उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जिसमें टेक्स्ट बुक्स को लेकर है, कुछ फीस को लेकर है और कुछ अगला साल आने वाला है उसे लेकर जो है स्कूल ने यहाँ पर, जिस तरह से 2026 आने वाला है, तो स्कूल्स ने यहाँ पर अपना नेक्सस फैलाना, वही पेरेंट्स को जो है वो परेशान करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए हमारी टीम्स जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है काम कर रही है। हमने टीम्स को बना दिया गया है और पेरेंट्स से ये कहा गया है कि आप भी जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो नाम है वो बिल्कुल हाइड कर रखा जाएगा, किसी को नहीं बताया जाएगा। अगर आप ऐसी कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आप अपनी शिकायत, आप अपनी ग्रीवेंसेस जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। और उन्होंने यही कहा कि देखिए, आज अगर हमारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने अच्छी खासी स्टेट को, खुशहाल स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया और अभी भी स्टेटहुड देने का वो मतलब कहा जा रहा है कि सही वक्त आने पर देंगे। तो सकीना इत्तू जी कहती हैं कि सब काम तो हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड के लिए सही वक्त नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो परेशानी से बाहर आए। इसीलिए उन्होंने लोगों को गुमराह कर रखा है और सही वक्त का जो है वो उन्होंने एक नकाब ओढ़ कर रखा है जो उन्हें लगता है कि सही वक्त आने पर देंगे। तो सकीना इत्तू साहिबा कहती है कि अगर सही वक्त नहीं था तो चुनाव नहीं होते, सही वक्त नहीं था तो आगे के काम नहीं होते, सब काम हो गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड के लिए वो कह रही हैं कि सही वक्त की यहाँ पर जो है वो बात कही जा रही है। वहीं बड़गाम चुनावों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आई। उन्होंने कहा कि हमें वहाँ पर बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है और वहाँ पर जो है वो जिस तरह से आपको बता दें कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रही है और इनसी से हमारे जो बड़गाम के कैंडिडेट हैं वहीं वहाँ से विजयी होंगे यानी जीत हासिल करेंगे। फिलहाल इतना ही। जाने से पहले आशिक खान ऑफिशियल पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।